चुड़ैल की शादी में जरूर आना। धरती के नीचे बसे पाताल लोक में एक बड़ी ही भयानक सूरत वाली चुड़ैल रहा करती थी, जिसकी लाल स्याह खूनी आंखें, चितकबरा चेहरा, दानवों से लंबे पंजे थे। वहां चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। चुड़ैल एक इमली के पेड़ पर बैठी हुई कहती है, बस बहुत हुआ, अब मुझे ये सड़ी गली जिंदगी और इस काली दुनिया से बाहर निकलना है। चुड़ैल धरती को चीरते हुए ताबड़तोड़ तबाही मचाकर प्रकट होती है। तभी उसके कान में एक शहनाई की गूंज सुनाई पड़ती है। अरे ये मधुर संगीत सुनकर तो मेरा तन मन डोलने पर उतारू हो रहा है। चुड़ैल शहनाई की धुन का पीछा करते हुए हवा में लहराती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर शादी के समारोह पर पड़ने के साथ चुड़ैल दूर खड़ी होकर कहती है, ये तड़क भड़क दिलरुबा चुड़ैल को बड़ा पसंद आया। उतावली चुड़ैल सुंदर सी औरत का भेष धरकर शादी में पहुंचती है, जहां डीजे की धुन पर पप्पू नाम का एक शख्स नागिन डांस कर रहा था। अरे लगाए वे तू लिपस्टिक, आहा 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 हिलेला डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू। चुड़ैल उसको एक टक निहारते हुए पूछती है, अरे सुनो, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ कैसा जश्न चल रहा है? अरे आज यहाँ पर हमरे लंगोटिया यार चनिया की शादी हो रही है। वैसे हम अब तक कुंवारे हैं सुंदरी, तुम चाहो तो लगे हाथ हम दोनों का भी फेरा पड़वा दे। ये सुन चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर उसे जोरदार कंटाप लगाकर कहती है, ब्याह का बुखार उतरा कि नहीं? बचपन की उम्र में बचपन के ख्वाब नहीं देखा करते, ठरकी बुढ़ाऊ कहीं का। अरे एकदम तेज मिर्ची है ससुरी, एक तमाचे में ही सारा नजर आवत है। चुड़ैल चारों ओर ताकते हुए गायब होकर मंडप के खंभे से चिपक कर दूल्हा दुल्हन की शादी की रस्म देखती है और उनके सामने प्रकट होकर कहती है, दिलरुबा चुड़ैल को भी शादी करनी है, क्या तुम मेरा दूल्हा बनोगे? हे राम जी, ये चुड़ैल शादी में कैसे आ गई? चुड़ैल, अरे कोई बचाओ हमको। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये पप्पू पोपट, चल जल्दी से डीजे बजा, आज ये चुड़ैल दिल खोल कर नाचेगी। चुड़ैल को देख शादी में आए हर लोगों के चेहरे पर खौफ साफ साफ झलक रहा था। सभी सिर से पांव तक डर के मारे पसीने से सराबोर हो चुके थे। फिर चुड़ैल रूपा को छूते ही अपनी काली शक्तियों से दुल्हन के लिबास में बदलकर नाचती हुई कहती है, सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है, आ तू संग मेरे है जीना मरना, कसम यही खाई है। चलो दिलबर, जल्दी से शादी करते हैं। अरे ये मुमकिन नहीं, अरे एक इंसान और चुड़ैल के बीच शादी कैसे हो सकती है? दूर हटो। तुमने दिलरुबा का दिल तोड़ा है, अब ये शादी तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। चुड़ैल अपने लंबे नाखून से चनिया का गला रेत कर उसके खून से होली खेलती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी बाराती जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ये लुक्का छुपी का खेल नहीं चलेगा, तुम्हें इस चुड़ैल की शादी में जरूर आना होगा। शादी की लालसा लिए चुड़ैल पूरी रात भुतहा नाच नाचती है। तकरीबन 2 दिन बीतने के बाद देर रात चुड़ैल सभी का दरवाजा खटखटाकर कहती है, कहाँ मर गए सारे के सारे? मैं कहती हूँ जल्दी बाहर निकलो, वरना मैं इस हंसते खेलते गांव में मौत की नदियाँ बहा दूंगी। सभी जन चुड़ैल का डर मानकर किवाड़ खोलकर बाहर आते हैं। तभी चुड़ैल उनके हाथ में पीपल के पत्ते पर खून से लिखा कार्ड देकर कहती है, चुड़ैल की शादी में जरूर आना, तुम सभी को दिलरुबा चुड़ैल की शादी का आमंत्रण है। पर आखिर तुम्हारा दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी तुम सबकी है। कल अमावस की रात है, दिलरुबा उस अंधेरी रात में इंसान से शादी करना चाहती है। ये बोलकर चुड़ैल बवंडर मचाकर गायब हो जाती है और गांव वाले कहते हैं, अरे मुखिया जी, आखिर एक ही रात में हम इस चुड़ैल के लिए दूल्हा कहाँ से लाएंगे? भला कौन सा साधारण इंसान इस खूंखार चुड़ैल से शादी करने को राजी होगा? इस मसले का कोई तो हल खोजना ही होगा, वरना ये आतंकी चुड़ैल हमारे गांव को कब्रिस्तान में बदल देगी।
शादी के मंडप में ही ये चुड़ैल मेरे पति को खा गई। ई बखत बीती बात को याद करके आंसू बहाई के नहीं है, हमको अभी बाबा के पास चले के होई। सभी हाथों में मशाल लिए रात के अंधियारे में गांव से कोसों दूर गुफा में रहने वाले बाबा के पास आते हैं। प्रणाम बाबा। कहो, क्या समस्या लेकर आए हो? बाबा, हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है, और वो चुड़ैल एक आम पुरुष से विवाह करने की लालसा जता रही है। बाबा, आप तो अंतर्यामी थे। हमारे पास सिर्फ आज रात का ही समय है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। ये एक रक्त पिशाचिनी चुड़ैल है, तुम्हें सिर्फ उसको कुछ देरी तक भटकाना है। कल अमावस की रात है, उस रात शैतानी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। कल उसकी शादी अवश्य होगी, पर इंसान से नहीं, एक शैतान से। सवेरे पूरा गांव चुड़ैल की शादी का मंडप सजाता है। चुड़ैल ये देखकर खुशी से कहती है, ये गांव वाले इतने प्यार से मेरी शादी का मंडप सजा रहे हैं। अंधेरा छाते ही चुड़ैल दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में आकर कहती है, कहाँ है मेरा दूल्हा? जल्दी बताओ, दिलरुबा से और इंतजार नहीं होगा। सरपंच जी, कुछ कीजिए। अगर चुड़ैल को एका दूल्हा नहीं मिला तो ई हम सबन के चूल्हा में झोंक दिए है। गांव वालों को चुड़ैल से बचाने के लिए सूरज आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारा दूल्हा मैं हूँ चुड़ैल। हाय, दिलरुबा तुम्हारी सदा पर फिदा हो गई। चलो जल्दी से शादी करते हैं। अब इतनी भी जल्दी क्या है? तुमने दिलरुबा और दिलबर के बीच दखल अंदाजी कैसे की? बाबा के आने तक मुझे इस चुड़ैल को शादी करने से रोकना होगा। दिलबर, अपनी दुल्हन की तारीफ नहीं करोगे? इस जोड़े में बहुत जच रही हो तुम। साजन जी घर आई, चुड़ैल क्यों शर्माए। अब मुझे और सब्र नहीं करना, चलो शादी करते हैं। अरे, बिना पंडित के ब्याह कैसे संभव है? थोड़ा इंतजार और करते हैं। चुड़ैल को विवाह मंत्रों की जरूरत नहीं। सूरज से शादी करते ही मैं इसे लेकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। चुड़ैल सूरज का हाथ पकड़े मंडप की तरफ बढ़ती है। तभी जोरदार आंधी तूफान उठने के साथ एक विशाल दानव प्रकट होकर कहता है, आ गया झुम्भा। यही तुम्हारी दुल्हन है। धोखा! तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर अपनी चूड़ियों से गोल गोल घूमते हुए राख चक्र बनाकर उन्हें घेर लेती है। अब इस चुड़ैल का बनाया राख चक्र तुम सबको खाक में मिला देगा। अरे मुखिया जी, इस चुड़ैल से पंगा लेकर हम अपनी मौत को बुलावा दिए हैं। बाबा कसम करो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। बाबा हवन कुंड में आहुति देकर चुड़ैल को चक्र में बांध कर कहता है, आगे बढ़ो जुम्बा और इस चुड़ैल से विवाह करो। चलो सुंदरी, आज तुम्हारा इस राक्षस से विवाह है। दूर हट, वरना दिलरुबा तेरा कीमा बना देगी। मुझे सिर्फ पुरुष से विवाह करना है। अरे ये तुच्छ से दिखने वाले कीड़े मकोड़े पुरुष तुम्हें कोई खुशी नहीं देंगे। देखो मैं कितना शक्तिशाली और बलवान हूँ। मुझ राक्षस से विवाह करके तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। फिर हम दोनों मिलकर अंधेरी दुनिया में धुर्राटे काटेंगे। वैसे तुम्हारे बाजुओं में दम तो है। दिलरुबा अब तुमसे ही शादी करेगी। बाबा विवाह मंत्र पढ़कर चुड़ैल की शादी की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। आज मेरा सपना साकार हो गया, लेकिन दिलरुबा तुमसे फिर मिलने जरूर आएगी। अलविदा। चुड़ैल के ओझल होते ही गांव का माहौल एकदम शांत हो जाता है और गांव वाले गहरी सांस भरकर कहते हैं, शुक्र है ईश्वर का बला टली। हम सभी सुरक्षित हैं। ये सिर्फ आपके कारण ही संभव हो सका है। आपके रहते उस चुड़ैल के विवाह का सपना भी साकार हो गया और हम सबकी जान भी बच गई। इस तरह एक बार फिर मखना गांव वासी हंसी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैल दादी के 10 बच्चे। रात में कुछ 9-10 साल के बच्चे घर के बाहर आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे। रवि की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते वो एक गड्ढे में गिर जाता है और कहता है, अरे कोई मुझे बचाओ। पिंकी, राहुल, रोहित, सोनम, मुझे बचाओ। अरे रवि गिर गया, चलो जल्दी से उसे बचाते हैं। पिंकी की बात सुनकर वो 8 बच्चों का ग्रुप रवि को बचाने के लिए लग जाता है।
एक रस्सी के सहारे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर उन 9 बच्चों में से 2 बच्चे और गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे अब क्या होगा? श्रेया, बॉबी भी रवि के साथ गड्ढे में गिर गया। अगर हम सबके मम्मी पापा को पता चला तो कभी खेलने नहीं देंगे हमें एक साथ। क्या करें, कैसे बचाएं? अरे पिंकी, सोनम, रोहित, हमें कोई तो बाहर निकालो, यहाँ बहुत डर लग रहा है अंधेरे में। श्रेया रोते हुए इतना कहती है कि एक चुड़ैल बुढ़िया अपने जादू से उन बच्चों को गड्ढे से बाहर निकालती है। तभी तीनों बच्चे हवा में उड़ते हुए जमीन पर उतरते हैं। यह देखकर वो 10 के 10 बच्चे हैरान हो जाते हैं। हैला, तुम हवा में कैसे उड़ रहे थे? किसने बचाया तुम्हें? पता नहीं यार, अपन खुद शॉक्ड है। हैरानी वाली कोई बात नहीं है बच्चों, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। चुड़ैल दादी, आपने बचाया हमें। थैंक यू चुड़ैल दादी, आप नहीं होते तो हम उस गड्ढे में ही रहते। अरे बच्चों, तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? नहीं दादी, आपने तो हमारे दोस्तों की जान बचाई। आप बहुत अच्छी चुड़ैल दादी हो। तुम भी ना बच्चों। ओके, अब से मैं तुम्हारी चुड़ैल दादी हूँ। आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। सारे बच्चे चुड़ैल दादी की कुर्सी के पास कहानी सुनने एक खाली जगह पर बैठ जाते हैं। दादी, आप चुड़ैल कैसे बन गए? यही वाली कहानी सुना दो ना। ठीक है, सब बच्चे आराम से बैठ जाओ, मैं यही कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने बेटे गौरव के साथ अकेली रहा करती थी। फिर एक दिन मेरा बेटा अपनी पसंद से मोना से शादी करके आ गया। तो मैंने बोला, अरे गौरव बेटा, तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली बेटा। तो क्या हुआ माँ? क्या मुझे अपनी पसंद से शादी करने का हक नहीं है? और अब तो करके आ गया ना, तो पता चल गया। हाँ बेटा, तेरी बात सही है, पर मैंने तेरी शादी के बहुत अरमान देखे थे। माँ, अपने अरमानों को साइड में रखो और अब अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवाओ। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी कलश लाई। ये बोलकर सरोज अंदर से कलश ले आती है, फिर उसकी आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाती है। वो आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाती है, पर दोनों बिना आशीर्वाद लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। ये बात सरोज को बहुत अटपटी लगती है। अगले दिन दोनों सोए हुए थे, तभी सरोज उनके कमरे के बाहर जाकर खटखटाती है। मोना बहू, अरे ओ मोना बहू, उठ जाओ, सुबह का वक्त हो गया है। आज तुम्हारी पहली रसोई है और आरती भी तो करनी है। अरे क्या है इस बुढ़िया को? बीबी, मैं ये सब नहीं कर सकती। यार, तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ थोड़ा एडजस्ट करो, बाद में तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। अरे बेटा, जाग जाओ। हाय माँ जी। ये कहने के बाद मोना तैयार होकर आरती करती है। उसके बाद पहली रसोई में खीर बनाती है, वो भी जली हुई। तभी सरोज खाकर कहती है, अरे बहू, तूने ये कैसी खीर बनाई है? सारी जला दी ना बेटा, ध्यान से करती। अरे माँ जी, मैंने इतनी मेहनत से पहली बार कोई खीर बनाई है, उसमें भी आपने मेरी कमी निकाल दी। अरे माँ, आपने क्यों डांटा उसे? एक तो बेचारी ने कितनी मुश्किल से खीर बनाई, उसे इन सब की आदत नहीं है। अरे बेटा, इसमें इतनी नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, मैं ही खाना बना लिया करूंगी। अगले दिन सरोज बाजार से आकर खाना बनाती है। तभी उसके पैरों में बहुत तेज दर्द होता है और वो कहती है, बहू, अरे बहू, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो गया है, जरा मुझे कमरे तक पहुंचा दे। बुढ़िया को तो 2 पल का चैन नहीं है, अब कमरे तक छोड़ने जाओ। मोना उससे चिढ़कर कमरे तक छोड़ देती है। अरे बहू, कहाँ जा रही है? जरा मेरे पैर में बाम तो लगा देती। बस बच्चों, बहुत रात हो गई है, बाकी की कहानी कल सुनाऊंगी। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढते हुए आ गए तो उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी ना। पर चुड़ैल दादी, हमें जानना था आपकी बहू ने आपके पैरों की मालिश की या नहीं। बेटा, कल तुम इसी समय मुझे यहीं मिलना। सारे बच्चे, मैं तुम्हें आगे की कहानी तब सुनाऊंगी। ठीक है दादी, हम सारे बच्चे कल आएंगे और आपसे कहानी सुनेंगे। अभी हम चलती हैं। गुड नाइट चुड़ैल दादी। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। ये सुनकर बच्चे अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली रात सारे बच्चे घर से छुपकर इकट्ठा होते हैं और चुड़ैल दादी के पास आकर उनसे गले लग जाते हैं। आ गए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, आप आगे की कहानी बताओ ना। क्या आपकी बहू ने आपकी सेवा की, आपके मालिश की पैरों की? हाँ, बताती हूँ, सुनो। क्या क्या कहा माँ जी आपने? आपके पैरों में बाम लगा दो? आपके मट्टी जैसे पैरों को छूकर मेरे तो हाथ ही गंदे हो जाएंगे।
सॉरी माँ जी, मैं नहीं लगा सकती, आप खुद ही कर लो। ये बोलकर मोना चली जाती है। ये सुनकर सरोज को बहुत दुख होता है कि उसकी बहू उसका जरा सा काम भी नहीं करती। साथ ही दिन पर दिन वो उसे अपने इशारों पर नचाती, घर का सारा काम सरोज से करवाती। और दुख की बात तो ये थी कि सरोज गौरव को ये सब बात बता देती है। तभी गौरव उससे कहता है, तो क्या हो गया, अब क्या छोटी छोटी बातों पर उसे सुनाओगी? अगर आप थोड़ा इस उम्र में घर का काम कर लोगी तो आपकी हड्डियों में जान आ जाएगी। और मेरी बीवी की चुगली करना बंद कीजिए, मुझे पसंद नहीं है ये। पर बेटा, तुझे थोड़ा तो बहू को समझाना चाहिए ना। समझने की कोशिश आप करो। सरोज की बात का गौरव के कान पर कुछ भी असर नहीं होता, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। वहीं मोना नौकरों की तरह सरोज से काम कराती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी दवाई खत्म हो जाती है। बेटा, जरा मेरी दवाई ले आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या करोगी अब आप और दवाई खाकर? एक दिन तो मर ही जाना है। खैर मोना, जल्दी से प्रॉपर्टी पेपर लेकर आओ। ये ले बुढ़िया, इस प्रॉपर्टी पर अपनी साइन कर। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों ये मुझसे कैसे बातें कर रही हो? गौरव, तू तो मेरा बेटा है, तू भी। कोई बेटा बेटा नहीं हूं मैं तेरा। बुढ़िया, मेरे बाप की दूसरी शादी से तू इस घर में आई और तब से तू मेरे लिए सौतेली माँ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जल्दी से इस प्रॉपर्टी पर साइन कर ताकि ये मेरे नाम हो जाए। गौरव, ये तेरे साथ तेरी बहन का भी है, तू अकेले ये नहीं ले सकता। साइन कर बुढ़िया। नहीं करूंगी। गौरव की बात से इनकार करने पर मोना एक पिलो से उसका जबरदस्ती मुंह बंद कर देती है, जिसके बाद वो दम तोड़ देती है और सरोज के अंगूठे का छाप उससे प्रॉपर्टी पर ले लेते हैं। अरे वाह, आखिर ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो ही गई। अब तो हमारा ही राज होगा। कुछ देर बाद ही सरोज चुड़ैल बनकर कहती है, तुम दोनों ने मुझे मारकर और मुझ पर अत्याचार करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। इस चीज की सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने बहू बेटों को मार देती है और वो प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे देती है। बस उसके बाद मैं यहाँ आ गई और तुम सबकी जान बचाई। दादी, आपके बहू बेटे बहुत गंदे थे, और क्या ऐसा कोई करता है क्या? कोई नहीं बेटा, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। इसीलिए हमें कभी भी न लालची बनना चाहिए, न बड़ों का निरादर करना चाहिए। चलो बच्चों, लेट हो रहा होगा, सोने जाओ अब। ये कहने के बाद चुड़ैल दादी गायब हो जाती हैं। एक माँ की 5 बेवकूफ चुड़ैल बेटियां। शाम के समय रज्जो छत पर अपने कपड़े धो रही थी। अचानक से उसके गंदे कपड़े अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। तो एक तरफ बाल्टी में वो खुद कपड़े भीगने लगते हैं, वहीं तीसरी ओर कपड़े निचोड़कर खुद रस्सी पर सूख जाते हैं। ये सब देखकर रज्जो के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, अरे अरे बाप रे, ये कपड़े हवा में अपने आप कैसे उड़ रहे हैं? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं आ गया कोई यहाँ पे? देखते ही देखते रज्जो के सारे कपड़े धुलकर सूख जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपने बर्तन धोने जाती है तो देखती है बर्तन अपने आप धुल रहे हैं, वहाँ झाड़ू अपने आप लग रही है, एक तरफ खाना पक रहा है। ये देखकर वो बहुत चक्की रह जाती है और डर कर कहती है, राम राम राम, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? कहीं सच में कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई? ये झाड़ू, बर्तन, खाना सब अपने आप कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद सारे बर्तन गिरने लगते हैं। झाड़ू का कूड़ा रसोई में चारों ओर फैल जाता है और बनाया हुआ खाना भी सारा जल जाता है। ये सब देखकर रज्जो शक्ल बनाकर कहती है, मुझे पता चल गया, ये सब कौन कर रहा है। पांचों की पांचों मेरे सामने आ जाओ चुपचाप। रिंकी, मोनी, तीशा, गायत्री, मेनका, मेरी मदद करने आई हो या मेरे घर का काम बढ़ाने आ गई हो फिर से? रज्जो के इतना कहते ही 5 चुड़ैलें उसके सामने हंसकर आ जाती हैं और कहती हैं, आपने हमें बुलाया और हम चले आए। मेरी मती मारी गई जो मैं तुम 5 बेवकूफ लड़कियों को दोबारा बुलाऊं। तुम्हारे कारनामे देखकर मैं समझ ही गई थी, ये तुम 5 के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। माँ, हम तो बस आपकी मदद करने आए हैं। तुम आज पहली बार तो मदद कर नहीं रही हो। देखा है तुम कितनी मदद करती हो। एक ने बर्तन तोड़ दिए, दूसरी झाड़ू कैसे लगा रही है, तीसरी को अभी तक खाना बनाना नहीं आया। चुड़ैल बनने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई है, वही बेवकूफी वाले काम कर रही हो। माँ, अब बस भी कीजिए, हम तो आपकी मदद ही कर रहे थे। वो अलग बात है कि मदद की जगह हमने आपका काम बढ़ा दिया। कोई बात नहीं माँ, हम ये सब दोबारा साफ कर देंगे। हाँ माँ, अब तो आपके पास आ गए हैं ना हम। आप निश्चिंत रहिए, आपको एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। पहले तो हमने ढल ली थी, लेकिन अब हमने सोचा है कि आपकी जिम्मेदारी ले ही लेंगे। क्या बोला? पहले तुम निठल्ली थी,
अरे तुम आज भी निठल्ली ही हो, कौन सी सयानी बनकर लौटी हो? अरे माँ, आप अपनी चुड़ैल बेटियों को एक मौका तो दो। तुम्हारी ये करतूत देखने के बाद मन तो नहीं कर रहा है कि तुम्हें एक मौका दूं, लेकिन तुम पांचों मेरा इतना सर खा रही हो तो जाओ, एक दिन के लिए तुम्हें घर संभालने को दिया। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। पांचों चुड़ैलें अपनी माँ की बात सुनकर काम पर लग जाती हैं। एक सारे जले साफ करती है बर्तन, एक पौधों में पानी डालती है, तीसरी पोछा लगा रही होती है, चौथी फिर से खाना बनाती है और पांचवी चुड़ैल कपड़े प्रेस करती है। रज्जो आराम से बेड पर लेटकर फल खा रही थी, तभी अचानक से उसे तोड़ फोड़ की आवाज आती है। अरे मैया, अब मेरी चुड़ैल लड़कियों ने क्या तमाशा कर दिया, जाकर देखूं। ये बोलते ही रज्जो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तो गीले फर्श की वजह से गिर जाती है और कहती है, अरे राम, मर गई मैं, मार डाला रे। खुद तो चुड़ैल बन गई, अब मुझे भी अपनी तरह चुड़ैल बनाना चाहती हो क्या? अरे कहाँ मर गई काम चोरों, मेरी कमर टूट गई। क्या हुआ माँ, आपको कैसे लग गई? सॉरी माँ, अभी फर्श सूखा नहीं था, आप क्यों आ गई? चुड़ैल औलाद, तेरा पोछा लगाने का क्या फायदा है? बड़ी वाली जाले साफ करके तो तेरे पोछे पर ही गिरा रही है, क्या फायदा तुम दोनों की सफाई करने का? सॉरी माँ, गलती हो गई। अब उठा भी ले मुझे, देखूं तो उन तीनों की क्या तिकड़म चल रही है। रज्जो जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी तीसरी बेटी ने गमले तोड़ दिए, एक ने प्रेस से सारे कपड़े जला दिए और एक ने रसोई में सारा सामान फैला दिया। यह देखकर रज्जो अपना सिर पीटने लगती है। हे भगवान, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने तुम्हें एक मौका दिया। तुम पांचों बेवकूफ लड़कियों ने मिलकर मेरी नाक में दम कर दिया। अरे मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम पांचों बेवकूफ चुड़ैलों को जन्म दिया है। अभी के अभी पांचों मेरे घर से निकल जाओ। माँ, हमें माफ कर दो, लेकिन घर से बाहर मत निकालो। चली जाओ नजरों से दूर, वरना तांत्रिक से कहकर तुम्हें भस्म करवा दूंगी। ठीक है माँ, हम जा रहे हैं। पांचों चुड़ैल बहनें घर से बाहर निकल जाती हैं, जिसके बाद वो बच्चों को देखकर कंचे खेलने लगती हैं। ये देखकर छोटे छोटे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। कभी वो चुड़ैलें बाहर किसी का भी दरवाजा बजाकर भाग जाती थीं, तो कभी लोगों को हवा में उठाकर कहती हैं, अरे वाह यार, हवा में उड़ाकर तो बहुत मजा आ रहा है। तीशा, अब मेरी बारी, इन अंकल को मैं भी हवा में उठाऊंगी। ये वो, अब मजा आया ना यार, क्या मस्त पतंग की तरह उड़ा रही हूँ मैंने। अरे अरे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अरे छोड़ दो मुझे, अरे बख्श दो, अरे डर लग रहा है मुझे। ऐसे कैसे अंकल, मुझे भी तो आपको पतंग की तरह उड़ाना है, अभी थोड़ी देर ऊपर ही रहो। इस तरह पांचों चुड़ैल तंग करती हैं, साथ ही गांव के हर इंसान को परेशान करती हैं। काम में हाथ बढ़ाने की जगह काम को और बिगाड़ कर आती हैं। गांव के लोग उन पांचों चुड़ैलों से परेशान हो चुके थे। इस वजह से वो एक दिन तांत्रिक को बुला ही लेते हैं। तभी वो तांत्रिक पांचों चुड़ैलों पर अभिमंत्रित भस्म डालकर उन्हें तड़पाता है। अपनी बेटी की खबर सुनकर रज्जो तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, बाबा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मेरी बेटियों को इस तरह तड़पाइए मत। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, ये नादान है, भोली है। अच्छा, पांचों बेवकूफ चुड़ैल की माँ तू है, तो बता ये ऐसे क्यों कर रही है? कुछ समय पहले की बात है, जैसे जैसे मेरी पांचों बेटी बड़ी होती गई, वैसे ही वो काम बिगाड़ने लग गई थी। एक से मैं ठंडा पानी मांगती थी तो वो पंखे से पानी को ठंडा करके लाती थी। दूसरी को पापड़ भूनने को कहती थी तो वो धूप में पापड़ को रख कर आती थी। तीसरी से घर साफ करने को बोला तो उसने सारा सामान ही साफ कर दिया। धीरे धीरे इनके इन कमियों को भूलने लग गई। लेकिन कुछ वक्त बाद पांचों ने काम भी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैंने इनसे काम करवाना बंद कर दिया। उसके बाद वो ये ना करके खेल कूद, छुपन छुपाई, पिट्ठू ग्राम खेलती थी। ऐसे ही एक दिन वो सड़क पर बैडमिंटन खेल रही थी। अरे ऐसे मजा नहीं आएगा, हम 2 टीम बनाकर इस रोड पर खेलते हैं, यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है। हाँ रिंकी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। पांचों रोड के बीचों बीच बैडमिंटन खेलती हैं, जिसके बाद एक ट्रक वाला उन्हें मार कर चला जाता है और वो चुड़ैल बन जाती हैं। मरने के बाद भी रज्जो का काम करने में हाथ बटाती है, मगर पांचों जाने अनजाने काम को और फैला देती थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्चियों को ज्यादा मत सताइए। माँ, हमें माफ कर दो। हाँ माँ, हमने बहुत लोगों को परेशान किया, अब हम सभी लोगों से माफी मांगते हैं। भले ही तुमने माफी मांग ली हो, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। तांत्रिक चुड़ैल की आत्माओं के ऊपर मंत्र फूंकता है, जिसके बाद पांचों की मुक्ति हो जाती है और वो हमेशा के लिए रज्जो को छोड़कर चली जाती हैं। ट्रेन पर आदमखोर भेड़िए का हमला। रात का समय था, सभी अपने घरों में सो रहे थे। सभी लोगों की तरह
अनुराग भी अपने घर में खिड़की खोलकर सो रहा था। खिड़की से अनुराग के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है। जैसे ही अनुराग के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है, वैसे ही अनुराग के शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अनुराग दर्द में करहाने लगता है। ओहो, ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक ही मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे मेरे हाथ पैर इस तरह अकड़ क्यों रहे हैं? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अनुराग इतना बोल ही रहा था कि तभी अनुराग की आंखें खून के जैसे लाल हो जाती हैं और उसका मुंह आगे की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद उसके शरीर पर बाल भी उगाते हैं। उसके दांत बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते अनुराग एक भयानक से भेड़िए में तब्दील हो जाता है। जैसे ही वो आदमखोर भेड़िए में तब्दील होता है, वैसे ही वो अपने घर का दरवाजा तोड़कर बाहर की तरफ भागने लगता है। अनुराग इतनी तेजी से भागता है कि जैसे उसका मकसद इस गांव को तबाह करना है। उसको भागते हुए गांव का एक विशाल नाम का लड़का देख लेता है। वो चोरी छुपे उस आदमखोर भेड़िए का पीछा करने लगता है कि तभी उस भेड़िए को विशाल की महक आ जाती है और वो पीछे मुड़कर उससे कहता है, मुझसे छुपने का कोई फायदा नहीं। मैंने तुझे तेरी खुशबू से पहचान लिया है। अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब तो तू अपनी जान से गया। कौन हो तुम और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुझे मेरा सच पता चल चुका है, इसलिए तू जिंदा नहीं बचेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तूने मेरा पीछा किया। अगर तू मेरा पीछा नहीं करता तो शायद तू आज जिंदा रहता। विशाल कुछ बोल पाता कि तभी वो भेड़िया एक छलांग लगाता है, जिसके बाद विशाल की गर्दन को भेड़िया दबोच लेता है और उसके शरीर का सारा खून पी जाता है। खून पीने के बाद वो जंगल में इधर उधर अपने शिकार को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देता कि तभी उसके कानों तक तेज ट्रेन की आवाज आती है। वो भयानक आदमखोर भेड़िया ट्रेन का पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन पर जाता है, जहां वो एक ट्रेन को खड़ी देखता है। उस ट्रेन में काफी लोग बैठे हुए थे। भेड़िया चुपचाप ट्रेन के अंदर घुस जाता है और जैसे ही ट्रेन चलने के लिए स्टार्ट होती है, वैसे ही वो आदमखोर भेड़िया अपना आतंक उस ट्रेन में शुरू कर देता है। वो उस ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को अंधाधुंध तरीके से मारना शुरू कर देता है। ये बात लोगों तक पहुंचती है कि ट्रेन में लास्ट डब्बे में आदमखोर भेड़िया घुस आया है, तो लोग हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगते हैं। भागते हुए एक औरत सभी पैसेंजर से बोलती है, अरे भैया, अब हम क्या करें? इस गाड़ी में तो आदमखोर भेड़िया घुस आया है, हमें अपनी जान बचानी होगी। अरे लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब हमें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। सभी पैसेंजर्स आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो आदमखोर भेड़िया वहां आ जाता है और सभी लोगों को मारकर उनका खून पी जाता है। और जैसे ही 4 बजते हैं, वैसे ही वो दौड़ते हुए अपने घर में आ जाता है और एक मामूली इंसान बनकर सो जाता है। अगली सुबह अखबार में ये घटना सभी लोगों के सामने आई तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस ट्रेन पर किसने इस तरह का हमला किया होगा। और अब अनुराग रात के समय एक भेड़िया बन जाता है और ट्रेन के साथ साथ लोगों पर भी हमला करने लगता है। ये सब गांव का धनीराम देख लेता है और वो भागते हुए गांव में जाकर गांव वालों को बुलाता है। अरे गांव वालों, अरे बाहर निकलो, मुझे तुम लोगों को एक सच बताना है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वो धनीराम से पूछते हैं, अरे धनीराम भैया, क्या हो गया? तुम इस तरह इतनी रात गए क्यों चीख रहे हो? अरे भैया, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हारी भी चीखें निकल जाएंगी। अरे ऐसी कौन सी बात है जो सुनने के बाद हमारी चीख निकल जाएगी? अरे भैया, वो अपना अनुराग है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो एक आदमखोर भेड़िया है। भेड़िया हमारे रेलवे स्टेशन पर जो घटना घट रही है, उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि अनुराग का हाथ है। अरे धनीराम भैया, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? इस खौफनाक हादसे के पीछे अनुराग का हाथ है, लेकिन वो तो बच्चा है। अरे अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो तुम अनुराग का इंतजार करती रहो। देखना, वो वापस आएगा और वो किसी इंसानी रूप में नहीं बल्कि खूंखार भेड़िए के रूप में आएगा। धनीराम की बातों से सभी सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद अब सभी गांव वाले एक पीपल के पेड़ के पीछे अनुराग का इंतजार करने लगते हैं।
जैसे ही 4 बजते हैं वैसे ही अनुराग दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आता है। अनुराग को भेड़िए के रूप में देख सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। गांव वाले अपने घरों में जाते हैं और अपने अपने हाथों में एक एक मशाल लेकर उस खूंखार भेड़िए को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस आदमखोर भेड़िए को देखकर गांव वाले उस भेड़िए से पूछते हैं, अच्छा, तो तुम थे जो इस गांव में और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ऊपर हमला कर रहे थे। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ट्रेन तो क्या, तुम गांव वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। अमावस की रात आने पर तुम सबको मार कर खा जाऊंगा और फिर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा, राज। भेड़िया और गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी धनीराम उस भीड़ में से पीछे होता है और भागते हुए एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। वो तांत्रिक बाबा के पास जाने के बाद तांत्रिक बाबा को सारी बात बता देता है, जिसके बाद तांत्रिक उस गांव में आते हैं और उस भेड़िए की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहा है? आखिर तू क्या चाहता है? मैं अनुराग के शरीर द्वारा इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। मैं कब से एक आत्मा के रूप में भटक रहा था, लेकिन जब ये अनुराग जंगल में आया तब मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया और अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर तांत्रिक उस आदमखोर भेड़िए के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। जैसे ही वो गंगा जल उस आदमखोर भेड़िए के ऊपर पड़ता है, वैसे ही वो आदमखोर भेड़िया उस तांत्रिक से बोलता है, तूने सही नहीं किया। तूने इस गंगा जल को मेरे ऊपर छोड़कर अपनी मौत को दावत दी है। तांत्रिक, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारने लायक रहेगा तभी तो मारेगा ना। तांत्रिक इतना बोलता है और तांत्रिक के बोलते ही वो भेड़िया अनुराग के शरीर से निकल जाता है और जलकर मर जाता है। अनुराग अब उस आदमखोर भेड़िए से आजाद हो जाता है। अनुराग को अब एक मामूली इंसान देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक अनुराग के हाथ में गंगाजल की बोतल थमाते हुए कहता है, बेटा अनुराग, ये भेड़िया भले ही तुम्हारे शरीर से निकलकर जल गया हो, लेकिन उसने हमें धमकी दी है, इसलिए वो किसी भी समय तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें ये गंगा जल दे रहा हूँ। इस गंगा जल को तुम रोज थोड़ा थोड़ा अपने पानी में मिलाकर पीते रहना। इससे वो आदमखोर भेड़िया तुम्हारे शरीर में घुस नहीं पाएगा। ये ताबीज तुम अपने गले में बांधे रखना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। और बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी रूह को इस भेड़िए से आजाद करवा दिया है। इतना कहकर सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और तांत्रिक वहां से चले जाता है। और अब अनुराग वैसा ही करता है जैसा उस तांत्रिक बाबा ने कहा था। लाश चुराने वाली चुड़ैल। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दे को चिता पर लिटा दो। शमशान घाट में पंडित लाश का दाह संस्कार कर रहा था कि अचानक शमशान घाट का मौसम एकदम भूतिया हो जाता है, जिसके साथ मुर्दा चिता पर से उठ खड़ा होकर भागते हुए कहीं गायब हो जाता है। ये देख सभी के रोए सिहरने लगते हैं। भूत भाग, हरी राम, ये मुर्दा तो जिंदा हो गया। अरे भागो भाइयों। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अगले ही दिन गांव में एक खबर उड़ती है। अरे क्या बात है संगीता भौजाई, तो हर चेहरा के रंग का है फीका दिखत है। तुमने आज की खबर नहीं पढ़ी क्या? गांव के अस्पताल से कल रात कुछ लाशें अपने पैरों पर चलते हुए जाने कहां गायब हो गई। सभी के चेहरे पर घना खौफ छाया हुआ था कि आखिर लाशों की चोरी करने वाला है कौन। हर दिन के साथ लाश चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही थीं। लाशों की चोरी का ये मसला ऐसे हल नहीं होने वाला। अब पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। अरे हमका तो ई लाशों के चोरी का काम अस्पताल के डॉक्टर और दरोगा की ही मिली भगत लागत है। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या पता, मुर्दों के कीमती आंख, कलेजा, गुर्दा निकाल के बेचे खातिर उलाश चुरावत है। सभी मिलकर पुलिस स्टेशन में आते हैं। दरोगा जी, हमारे गांव के शमशान और अस्पताल के मुर्दा घर से लाशों की चोरी हो रही है। क्या आप में से किसी ने चोर की सूरत देखी है? नहीं, हम में से किसी ने चोर का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि चोर जब भी आता है एक धूल भरी आंधी उठती है और लाश गायब हो जाती है। बिना किसी पुख्ता सबूत के हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते।
अगर पुलिस वाले हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम गांव वाले किसका दरवाजा खटखटाएं? चोरों को पकड़ना पुलिस का फर्ज है, और फिर जनता की रखवाली की खातिर ही सरकार तुमको मोटी पगार देते हैं। इस घटना में लाश खुद चिता से उठकर भाग रही है, तो चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुस्ताखी के लिए माफी हुजूर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लाश की चोरी करने वाला भी कोई मुर्दा ही हो। हवलदार की ये बात सुनकर सभी की सांसें थम जाती हैं और धड़कनें बढ़ जाती हैं। इतिहास में ये पहली घटना होने जा रही है जब पुलिस वाले शैतानी शक्ति से भिड़ेंगे। अब गांव में किसी का भी दाह संस्कार करने से पहले हमको इन्फॉर्म करने का काम आपका है। सभी गांव वापस लौट आते हैं और 2 दिन बाद एक लाश को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में लाया जाता है। जरा रुकिए हवलदार, लाश के हाथ और पांव में बेड़ियां डाल दो जिससे ये उठकर भाग ना पाए। हवलदार लाश को बेड़ियों में जकड़ देता है। अंतिम संस्कार की विधि शुरू होते ही जोरदार तूफान उठता है और लाश के हाथ पांव की बेड़ियां चकनाचूर होकर टूट जाती हैं और लाश चिता से उठकर भागने लगती है। हवलदार, लाश को घेरो, बचकर भागने न पाए। पुलिस द्वारा लाश पर पिस्तौल से गोली चलाई जाती है, लेकिन लाश फिर से गायब हो जाती है। इस गोली का मुर्दों पर कोई असर नहीं होगा इंस्पेक्टर। मैंने ये आभास किया कि कोई चुड़ैल इन मुर्दों को कठपुतली की तरह नचा रही है, और आत्माओं पर गोली बंदूक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि आत्माएं केवल अग्नि से ही डरती हैं। पूरा गांव चिंता में डूबा हुआ था। रात के अंधियारे में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सभी जन जमा होकर बातें कर रहे थे। अगर मुर्दा के लापता होने का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये गांव के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। अगर लाशों का अंतिम संस्कार न हुआ तो तमाम लाश भयानक आत्मा बनकर कोहराम मचाने लगेंगी। अब हमें बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा और जल्द से इस बात की पुष्टि करनी होगी कि लाशों के चोरी के पीछे कोई भूत है या चुड़ैल। अचानक अस्पताल से एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन में आकर कहता है, इंस्पेक्टर, फौरन मेरे साथ चलिए। अस्पताल के मुर्दाघर से लाशें उठकर इधर उधर भाग रही हैं। पुलिस की गाड़ी की हॉर्न रात के सन्नाटे को चीरती हुई अस्पताल पहुंचती है। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर जो आप यहाँ आ गए। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। पूरे अस्पताल के कॉरिडोर में मुर्दे अफरा तफरी मचाते हुए बुता हंसी हंसकर गायब हो रहे थे। तुम हमें नहीं पकड़ पाओगे। अरे ये सब कुछ मेरी समझ से एकदम परे है। वो दौड़ते हुए पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं। डॉक्टर आगे बढ़िए और इस लाश का पोस्टमार्टम कीजिए। ओके। डॉक्टर थरथराते कदमों से आगे बढ़कर लाश की चीड़ा फाड़ी करता है कि बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और लाश स्ट्रेचर से उठकर कहती है, तुम कभी भी हमारी सच्चाई से वाकिफ नहीं हो पाओगे। मुर्दा डॉक्टर को घायल करता हुआ गायब हो जाता है। जैसे तैसे वो सभी जान बचाकर मुर्दाघर से भाग निकलते हैं। अगले दिन वो सब जुटकर अस्पताल में दोबारा लौटते हैं। डॉक्टर, मैंने आपको जैसा समझाया है वैसे ही करना। भूल से भी भूल कोई नहीं होनी चाहिए। साहब, क्या आपको लगता है कि हम कर सकते हैं? डांडे, इस चोर पुलिस के खेल में जीत हमारी होगी। आज हमको हर हालात में लाश चोर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अस्पताल की खिड़कियां, दरवाजे तूफानी हवा से बेतहाशा खड़कने लगते हैं। तभी मुर्दाघर का दरवाजा खुलता है कि पूरे कमरे में धुआं उठने के साथ लाल बत्ती जल उठती है और एक सायरन बजता है कि उन्हें लाश के पास एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी नजर आती है। ये शोर कैसा है? ऐसे तो मैं इस लाश को नहीं ले जा पाऊंगी। ये खतरे की घंटी का जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया था चुड़ैल। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मारे जाओगे। मैंने तो तुम्हें उसी दिन देख लिया था। ये सब कुछ छलावा था तुम्हें पकड़ने के लिए। तकरीबन 24 घंटों पहले की बात है। कोई भी नहीं जान पाएगा कि लाशों के गायब होने के पीछे मुझ चुड़ैल का हाथ है। एक भयानक चुड़ैल लाशों को जंजीरों में बांध कर लिए जा रही थी। तभी इंस्पेक्टर उसे देख लेता है। तो लाशों की चोरी को एक चुड़ैल अंजाम दे रही है। मुझे सभी को लेकर यहाँ से भागना होगा। सभी भागकर पुलिस स्टेशन आते हैं। मुसीबत से भागना पुलिस की ड्यूटी नहीं, बल्कि उनसे लड़ना पुलिस का फर्ज होता है। हाँ साहब, आप यहाँ से भागे क्यों? क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ कि लाशों के चोरी के पीछे किसका हाथ है। कौन है चोर? एक शातिर चुड़ैल ही लाशों को चुरा रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं मुर्दाघर के बाहर एक लाल बत्ती लगाऊंगा। जैसे ही चुड़ैल अंदर घुसने की कोशिश करेगी, एक सायरन बजेगा और चुड़ैल पकड़ी जाएगी। साजिश काफी अच्छी थी, लेकिन मुझ चुड़ैल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया का ऐसा कोई जेल नहीं जो शैतानी चुड़ैल को कैद कर सके।
चोरी करना दंडनीय अपराध है। क्यों कर रही है तुम लाशों की चोरी? क्योंकि तुम सब इंसान मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम करके उनका अंतिम संस्कार करते हो, इसलिए उनकी आत्मा संसार से मुक्त हो जाती है और इसी कारण हम चुड़ैल की संख्या हर दिन घटती जा रही है। इसलिए मजबूरन मुझे लाश चुराना पड़ रहा है, क्योंकि जब लाशों का दाह संस्कार ही नहीं होगा तो उनकी आत्मा भी हमारी तरह बदरूह बनकर दुनिया को बढ़ाएगी। हवलदार, डॉक्टर साहब के संग मिलकर जल्दी से इन तमाम लाशों को इलेक्ट्रॉनिक आग से जला डालो। खबरदार, रुक जाओ वरना मैं यहीं तुम्हारी कब्रें खोद दूंगी। इंस्पेक्टर चुड़ैल को रोकता है। डॉक्टर और हवलदार सारी लाशों को जला देते हैं। गौर से सुनो, मेरे 3 बोलते ही सभी बाहर की तरफ भागो। 1 2 3। चुड़ैल को मुर्दा घर में कैद करके तीनों बाहर निकल जाते हैं। तभी एक जोरदार धमाके से चुड़ैल के चीथड़े उड़ने के साथ सब कुछ धू धू करके राख हो जाता है। अब कोई भी लाश गायब नहीं होगी। अगली सुबह लाश चोर चुड़ैल की मौत की सनसनी पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे सुन सभी चैन की सांस लेते हैं और लाशों का अंतिम संस्कार दोबारा से होने लगता है।